जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवान। मैं विकास कुमार जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सुबह 7 बजे प्रत्येक दिन वीडियो लेकर के आते हैं, तो इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। 100 प्रश्नों का यह वीडियो, 100 प्रश्न होंगे इस वीडियो में। और अगर आप वाकई में 1 साल से आर्मी की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 85 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। इतना बिल्कुल आप ही के लेवल का प्रश्न है। अगर आप 85 प्रश्न सही नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। आपने पढ़ाई नहीं किया है, सिर्फ ऑनलाइन के बहाने आप मोबाइल चलाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। बिल्कुल इजी लेवल का प्रश्न है और आप ही का लेवल का प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ हो जाए कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और तेजी से वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। काफी बेहतरीन प्रश्न, ताकि पता चल पाए कि आपका कितना स्कोर रहा, उसका कितना स्कोर रहा। और पूरी ईमानदारी कर्तव्य निष्ठा से बनाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। मेरे बोलने के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तेजी से कॉपी कलम लेकर के उत्तर लगाएंगे, स्क्रीनशॉट रख लेंगे। और कुछ बच्चे बोले थे सर वीडियो को लंबा कीजिए, तो कल 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बनाया गया था, लेकिन अब बच्चे बोलते हैं सर शॉर्ट कम समय में ज्यादा वीडियो, ज्यादा प्रश्न लाइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, पहला प्रश्न आ चुका है आपके बीच में। पहला प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए आप लोग कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, कीवी, कंगारू या शेर? उत्तर आपने दे दिया। चलिए मैं बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। क्या है? कंगारू है। ठीक है, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाढ़ से, दूध से, पानी से या भूकंप से। बाढ़, दूध, पानी या भूकंप? हो गया उत्तर आपका, लिख दिया आपने। चलिए हम बताते हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी, 712 ईस्वी, 1115 ईस्वी या 1125 ईस्वी? हो गया। तो चलिए इसका उत्तर होगा 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो 4 नंबर है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल? चलिए क्या होगा इसका उत्तर? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? सरदार पटेल से, नेहरू से, महात्मा गांधी से, चित्तरंजन दास से? तो हो जाएगा इसका क्या उत्तर? आप लोग लिख दिए तो हो जाएगा, देखिए महात्मा गांधी हो जाएगा बिल्कुल उत्तर सही। आप सब जान लीजिए, देखिए यहां पे दिया हुआ है कि 7 फरवरी से जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आर्मी की लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए नए बैच का शुभारंभ होगा। इसमें जो बच्चे कहीं से भी पढ़े हो, किसी एकेडमी में पहले पढ़ रहे हो, कहीं भी हो, कुछ भी मतलब नहीं हमको, घर पे अभी है, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। समझ लीजिए, हमारे यहाँ जो बिहार के बच्चे हैं, जो जीडी के होंगे, उन सबों के लिए विशेष सुविधा है कि मेरिट बनने के बाद ही फीस लिया जाएगा, केवल अभी खाने का पैसा ही लगेगा।
कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है, सिर्फ आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी, एक फोटो देना है आईडी प्रूफ के लिए। ठीक है, बैच शुरू हो रहा है, पढ़ाई बिल्कुल जोरों से होगी। 2 टेस्ट प्रत्येक दिन लगाए जाएंगे, उसमें आप समझ लीजिए 2 मैथ क्लास, जीके, जीएस, रीजनिंग के क्लास होंगे और एक प्रैक्टिस सेट अलग से चलता है, वो अलग होगा। तो अगर आप घर पे तैयारी कर रहे हैं, आर्मी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। आज सरकार ने बजट पास किया, उसमें 25% रक्षा फीसदी को बढ़ा दिया है। 25% रक्षा बजट पर खर्च करने का फैसला किया। मतलब कि पहले अगर 100 रुपया करता था, अब 125 रुपया करेगा। मतलब 1.5 लाख नौकरी देने का इस साल देगी उन्होंने। इस बार जो है वो 1.5 लाख भारतीय सेना का नौकरी का पद खाली है, जिसको भरेगी वो सरकार ने आज के बजट में कहा है। टोटल 60 लाख नौकरी देगी, प्राइवेट और सरकारी सेक्टर मिला करके, समझ रहे हैं, 1 साल में। तो अब हमको लगता है कि मार्च अप्रैल के बाद कुछ ना कुछ नया बवाल होने वाला है, जो पूरा जोर शोर से होगा, जिससे हम लोग को काफी फायदा होगा। कल होकर पछताना ना पड़े। 7 तारीख से बैच स्टार्ट है, आपका जुनून एकेडमी में बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, अभी तक आप कैमरा में वीडियो में देखे, अब रूबरू मिलने का मौका मिल रहा है, गवाइए नहीं। चलिए 6 नंबर, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? पाइथागोरस, आर्यभट्ट, मैगलन या कोपर्निकस? क्या होगा इसका उत्तर? कोपर्निकस इज द राइट आंसर। 7 क्या कहता है? रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी नामक बीमारी जो आंखों में होती है, किसकी कमी से? विटामिन विटामिन ए, बी, सी और डी। लगा दिया? क्या होगा उत्तर? विटामिन ए इज द राइट आंसर। 8 नंबर कहता है कि नेपानगर अखबारी कागज मिल कहां पर स्थित है? तो समझिए, नेपानगर अखबार के लिए स्थित है, जाना जाता है। और यह कहां पर है? तो यह है आपको ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। कहां हो जाएगा बच्चा? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश के देवास में है। समझ गए? मध्य प्रदेश में है। 9 का, बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया? बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए हंटर आयोग, श्री कृष्ण आयोग, लिब्राहम आयोग, सरकारिया आयोग। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका सी नंबर, लिब्राहम आयोग। क्लियर? 10 का, कि योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? योग दिवस 21 मार्च, 5 फरवरी, 21 जून, 21 अक्टूबर। क्या होगा इसका उत्तर? दे दिया जवाब आपने। चलिए, 21 जून इज द राइट आंसर। 21 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व योग दिवस। 11 का है, श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री कब बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी पहली बार भारत की प्रधानमंत्री कब बनी? पहली महिला प्रधानमंत्री 1962, 64, 66 या 68? क्या होगा उत्तर? हो जाएगा इसका 1966 ईस्वी को बनी। क्लियर? 12, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। पैंथेरा टिग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम। क्लियर? 13, 85 प्रश्न सही करने हैं बच्चा, याद रखो। 85 प्रश्न सही करने हैं, तब समझेंगे कितना देखो लेवल का प्रश्न है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ। क्या होगा? तो टेनिस से सानिया मिर्जा का संबंध है। 14वां क्वेश्चन, जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जयंतिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो है ये आपको असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। क्या हो जाएगा? मेघालय इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, मेघालय इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्मी के दृष्टिकोण से, कि किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया? क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, बेवेल योजना या कैबिनेट मिशन योजना? क्या होगा इसका उत्तर? लगा दिए?
माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया? विभाजन किया गया। अगला प्रश्न है 16 का सात ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सात ताल झील पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू एवं कश्मीर? क्या होगा? जवाब दीजिए। दे दिया। चलिए, सात ताल झील उत्तराखंड में स्थित है। कहां है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग जवाब दे दिए होंगे अभी तक। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। 18 का है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? डॉक्टर सुकर्णो, कर्नल नासिर, कैप्टन दिलीप, कैप्टन नजीब? क्या हो जाएगा? दे दिया जवाब। तो कर्नल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। स्वेज नहर का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था। समझ गए? 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन, तिरंगा प्यारा झंडा, जय जवान, वंदे मातरम? क्या हो जाएगा? लगा दिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगान। और यह है झंडा गीत। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। हो गया क्लियर? छिपकली एक जानवर है, गर्म रक्त का, शीत मतलब ठंडा रक्त का, उदासीन रक्त का, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर? चलिए, शीत रक्त का जानवर है। छिपकली एक ठंडा खून का जानवर है। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन इससे पहले ये कि उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बहुत अच्छा मेरे साथियों। क्या उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? नर्मदा, शिप्रा, कृष्णा, कावेरी? लगा दिया आपने? चलिए, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है उज्जैन शहर। क्लियर? 22 का कहता है कि ईरान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ईरान की मुद्रा रियाल, पेशो, येन, डॉलर? क्या हो जाएगा? लगा दीजिए। चलिए, रियाल, ईरान की मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल। अगला प्रश्न है 23 नंबर के लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बहुत अच्छा मेरे शेरों, जुनून के जांबाजों, इसी तरह लगे रहो। जब भी एग्जाम होगा 100% सफलता पानी है उसमें। आपको हमारी मेहनत और आपका जुनून दोनों मिलकर आपका बनाएगा रिजल्ट। समझ रहे हैं? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। क्लियर? 24 का कहता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है कह रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक को, देखिए 4 ऑप्शन है, वोल्ट, कैंडेला, कूलम या ओम। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ओम। ओम इज द राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि 7 पर्वत का नगर किसे कहा जाता है? 7 पर्वतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम, फ्रांस, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड? तो 7 पर्वत का नगर किसको बोला जाता है मित्रों? रोम को। किसको बोला जाता है? रोम को। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है?
चार ऑप्शन: इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा उत्तर? तो इसका उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम की लेखक की रचना की थी, लिखा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्लियर? चलिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? बिल्कुल नया प्रश्न है, बिल्कुल नया प्रश्न है यह कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? समझ गए? यहूदी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म। चलिए पारसी धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारसी धर्म का यह क्या है? पूजा स्थल है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न है कि 29 नंबर कहता है कि अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तेजी से जवाब दीजिए आप लोग। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? ए में सोडियम क्लोराइड, बी में सोडियम एसीटेट, सी में कैल्शियम, डी में कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए यहां पे, डी में नॉन ऑफ दीज। समझ गए? क्या होगा उत्तर? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। बच्चा 85 नंबर लाना है, याद रखेंगे। 31 का कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है सो मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण, कृषि, ऊर्जा या शिक्षा? क्या था? औद्योगिकीकरण, कृषि, ऊर्जा या शिक्षा? जवाब दे दिया। राइट आंसर हो जाएगा कृषि पर विशेष बल दिया गया था। याद रखेंगे। 32 का कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, केल्विन, वेबर, वोल्ट? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 33 क्या कहता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, केल्विन, कूलम या ओम? क्या होगा? वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट हो जाएगा मेरे बच्चों, वोल्ट हो जाएगा। 34 क्या कहता है? कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? अकवन, अफीम, सिंकोना के छाल से या डी नंबर तंबाकू से? जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया। तो उत्तर है सिंकोना के छाल से। छाल से। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कहता है 28 दिसंबर 1585, 25 दिसंबर 1885
या 28 दिसंबर 1885? तो हम सभी जानते हैं क्या, और जो ऑप्शन 18 मार्च 1885, उत्तर दीजिए तेजी से, बहुत बढ़िया। उत्तर है इसका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, एलन एक्टम ह्यूम। 36 का है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? हरा, लाल, पीला या नीला? तो हम सभी जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है? अधिक होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है 37, ब्लैक पगोंडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आगे बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या उड़ीसा। सूर्य मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोंडा। अब समझ में आ गया होगा कहां है, तो यह उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में है। क्लियर? 38 का कहता है बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जातीय संसद, ऑप्शन बी पंचायत, ऑप्शन सी कांग्रेस या ऑप्शन डी संसद। तो क्या होगा? चलिए, जातीय संसद, ऑप्शन नंबर ए जातीय संसद कहा जाता है। 39 नंबर कहता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या स्विट्जरलैंड? तो कल ये क्वेश्चन आया था कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर यह किस रंग का प्रतीत होता है या दिखाई देगा? लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर यह किस रंग का दिखाई देगा? काला, हरा, लाल या पीला? क्या होगा? तो हो जाएगा इसका काला। काला दिखाई देगा, काला। 41 कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज में कितने खाने होते हैं? तो ये बहुत ही 64 खाने होते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 64 ऐसे नहीं होता है जी, ऐसे 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 बनल रहता है। यहाँ हाथी रखेंगे, यहाँ हाथी रखेंगे, घोड़ा 3 घर भारत रखेंगे, भील रखेंगे, नहीं होता है। चलिए, 42 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां हुई? पुणे, नासिक, अहमदाबाद, मुंबई? कहां हुई? जवाब दीजिए। चलिए, मुंबई में हुई। कहां? मुंबई में। कहां हुई? मुंबई में। 43 क्या कहता है कि निकोटीन का प्रचुर स्रोत क्या है? निकोटीन का प्रचुर स्रोत क्या है? कॉफी, चाय, तंबाकू या कोक? तो निकोटीन कहां पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। समझ गए? 44 राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो क्या होगा उत्तर बच्चा? चलिए, डी नंबर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेनाध्यक्ष होते हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। 45 का कहता है कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? नाइक्रोम का, चांदी का, सिलिकॉन का या सोने का? तो किसका होगा बच्चा? हो जाएगा आपको सिलिकॉन का बना होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया।
46। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले, लॉर्ड डर्फिन, ए.ओ. ह्यूम, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। ठीक, चलिए सैतालीस का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? वो अध्यक्ष और ये भारतीय। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी या बदरुद्दीन तैयब जी? तो क्या होगा? व्योमेश डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्लियर? चलिए 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए सभी क्लियर हो गया आपका इसी वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट और बेगम हजरत महल। क्या होगा? तो श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? समझ गए? 49। जैनों के अनुसार महावीर तीर्थंकर जो है कितने तीर्थंकर थे? 22वां, 23वां, 24वां या 26वां? क्या में थे? 24वें थे, 24वें। चलिए 50 का कहता है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किसमें पाया जाता है? आंवला, गाजर, सोयाबीन या पपीता? क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गाजर। क्या हो जाएगा? गाजर। क्लियर? चलिए 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? ठोस की शुद्धता किससे प्राप्त की जाती है? गलनांक बिंदु से, हिमांक बिंदु से, तापमान बिंदु से या विभवांतर बिंदु से? क्या होगा? जवाब दीजिए, चोरी नहीं। चलिए गलनांक बिंदु से ठोस की शुद्धता प्राप्त की जाती है। क्लियर? बहुत बढ़िया। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो हम सभी जानते हैं 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के 5 वर्ष का। क्लियर? चलिए 53 का है कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर का सूत्र। तो संगमरमर का जो सूत्र होगा, आप लोग अभी जवाब दीजिए। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे, दे दिया। चलिए CaCO3, CaCO3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 54 का है कि गुलाम वंश की स्थापना किसे माना जाता है? गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? आराम शाह को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या रजिया सुल्तान को? हो गया जवाब, दे दिया आपने। तो गुलाम वंश का शासक जो है, स्थापक जो है, वो माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है 55 नंबर कि भारतीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? भारतीय रेल संग्रहालय कहां पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या मुगलसराय? जवाब दीजिए। तो उत्तर होगा इसका नई दिल्ली। भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। कहता है क्या कि कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी यूनान, डी कनाडा? क्या होगा उत्तर दोस्तों? बहुत बढ़िया। जर्मनी जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल सही। जर्मनी जिन्होंने लगाया उनका बिल्कुल सही। चलिए
57 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? लोदी वंश का अंतिम शासक सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या खुसरव लोदी, खुसरव शाह। तो लोदी वंश का पहला शासक जो स्थापक था वो था बहलोल लोदी और अंतिम शासक कौन होगा? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सही है। 58 नंबर के पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या इनमें से कोई नहीं? तो पौधे का विकास सबसे अधिक जो होता है वो वर्षा ऋतु में होता है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़े, बहुत अच्छा। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? 4 ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, कार्य, विभवांतर। क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। चलिए विद्युत ऊर्जा। क्लियर, बहुत अच्छा। 60 नंबर प्रश्न है कि फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। क्या होगा? हाइड्रोजन भरी जाती है। क्या? हाइड्रोजन। क्लियर है। चलिए विकिपीडिया के अनुसार यह राष्ट्रीय राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर उत्तर में है। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, इसका ऑप्शन मिसिंग है कि पंचशील घाटी कहां स्थित है? चलिए ऑप्शन ए भारत, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब जवाब दीजिए। हो गया। चलिए उत्तर होगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। चलिए भारत में संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? केंद्र शासित प्रदेश की तो हम सभी जानते हैं 8 केंद्र शासित नए प्रदेश हैं। 8। क्लियर है। 63 का रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहां पे होता है? रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहां पे होता है? हाजीपुर, कपूरथला, बंगलोर, बड़ौदा। चलिए जवाब दीजिए। हो गया। चलिए बहुत अच्छा। बेंगलोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या खोला करा? चौसठ नंबर प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा उत्तर? दे दिए। कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कर्नाटक में है। अगला प्रश्न 65 का कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहां पर स्थित है? प्रिटोरिया, फ्रीटाउन, केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ। क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
66 का कहता है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। पैसा के बारे में पूछ रहा है। पैसा क्या चलता है, डॉलर, येन, पेसो या रेंड। क्या होगा बच्चा, हो जाएगा रेंड। क्या होगा, रेंड हो जाएगा, रेंड। क्लियर। चलिए 67 का कहता है कि इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर स्थित है। इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर स्थित है। पुणे, कोच्चि, हैदराबाद या देहरादून। दीजिए जवाब। तो इंडियन नेवल एकेडमी वो कोच्चि में स्थित है। कहां है, कोच्चि में। कहां है, कोच्चि में, कोचिन। नेटवेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। नेटवेस्ट ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या हॉकी। क्या होगा, जवाब दीजिए। हो जाएगा इसका क्रिकेट। क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69 नंबर की अनुसार अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य की 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। चांद तारा, गुलाब का फूल, अशोक स्तंभ या कॉर्नफ्लावर। बहुत आसान है, दे दिए उत्तर, अशोक स्तंभ। क्लियर। 70 संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। गोल्डन रॉड, गुलाब का फूल, सफेद लिली या कमल। क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। गोल्डन रॉड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 71 का कहता है एयरफोर्स एकेडमी कहां पर स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी, तो हम सभी जानते हैं एयरफोर्स एकेडमी कहां है। 4 ऑप्शन, उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। 72 का कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा। कोहिनूर हीरा को किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा। तो हम सभी जानते हैं कि इसको लूटने का श्रेय जाता है किसको, नादिर शाह को। नादिर शाह को, किसको, नादिर शाह को। अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। 19 अप्रैल 1972, 5 मार्च 1974, 12 अगस्त 1973 या फिर 19 अप्रैल 1975। तो सोवियत संघ की मदद से 19 अप्रैल 1975 को क्या किया गया, छोड़ा गया। क्लियर है, बहुत अच्छे। 74 का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो देखिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्लियर है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला 75 अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी। अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास और गुरु हरगोविंद। क्या हो जाएगा, जवाब दे दिए, गुरु हरगोविंद के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 76 का है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो बच्चा इसको गलती नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझा। क्या होगा, जेम्स वाट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 77 का है कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक हैं, कहां हुआ था। हुआ था तलवंडी पाकिस्तान में। तलवंडी पाकिस्तान में। जवाब दे रहे हैं कॉपी पे आप लोग, बहुत बढ़िया।
78 का कहता है गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है? गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव या गुरु रामदास? तो क्या होगा? गुरु अंगद देव को माना जाता है। ऑप्शन सी। 79 का है सूर्य के ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन, आमीटर, पायरोमीटर, एंटोमीटर और मीनोमीटर। हो जाएगा पायरोमीटर को। सूर्य के ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। 80 डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां है? हैदराबाद, देहरादून, कोचिंग या वेलिंगटन में है? कहां है? वेलिंगटन में। इक्यासी का देखो बच्चा, जब आर्मी का दौर होता है 4 चक्कर लगाने होते उसमें, तो ये मायने नहीं रखता है कि पहले चक्कर में, दूसरे चक्कर में, तीसरे चक्कर में कौन आगे है। ये मायने नहीं रखता है कि पहले चक्कर में, दूसरे चक्कर में, तीसरे चक्कर में कौन आगे है। बाबू ये मायने रखता है कि चौथे चक्कर में कौन आगे है और सबसे पहले पहुंचा कौन है, समय के अंदर पहुंचा कौन है। वैल्यू उसका होता है जो उस फ्लैग में बैठता है जिसमें पास वाले बंदे बैठते हैं, ना कि उस फ्लैग में बैठता है जिसमें व्हाइट फ्लैग में बैठते हैं। तो आर्मी के रेस का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है 4 चक्कर में पहला, दूसरा, तीसरा कोई वैल्यू नहीं, चौथा चक्कर में जो बंदा आगे है, जो पहुंचा है, टॉप 25, टॉप 30 जो लिया गया है आर्मी वालों के द्वारा, उनमें पहुंचा है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसका होता है। तो हमेशा जब भी निशाना लगाना हो, जब भी कोई एम हो, तो जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने का हम कोशिश करेंगे। पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर तेज भागने से फायदा नहीं है। स्टेमिना उस तरह बनाओ कि चौथे चक्कर तक हमारा जो पहुंचे और सबसे पहले हम पहुंचेंगे। तो चलिए 81 नंबर है, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? देखिए तो वाटर लिली जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। किसका है? बांग्लादेश का। 82 का कहता है सवाना घास का मैदान कहां पर पाया जाता है? देखिए सवाना घास का मैदान एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कहां पे? तो सवाना घास का मैदान यूरोप में पाया जाता है, यूरोप में। क्लियर है? 83 का कहता है बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? टीबी। तो बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? टीबी के बचाव के लिए। किसके? टीबी के बचाव के लिए। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, तपेदिक सब बोलते हैं इसको। 84 का पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध है सितार से। किससे है? सितार से। क्लियर? पास्कल किसकी इकाई होती है? 85 नंबर प्रश्न है कि पास्कल किसकी इकाई होती है? पास्कल दाब की इकाई होती है बेटा। दाब की किसकी होती है? दाब की इकाई होती है बच्चा। 86 राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? राज्य को हड़पने की नीति कौन चलाया था? क्लियर? डलहौजी, करजन, बेलेजली, रिपन। क्या होगा? डलहौजी हो जाएगा बच्चा, डलहौजी। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो हम सभी जानते हैं कि गांधी जी ने साबरमती की स्थापना जो है वो आपको अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे 1916 में की। कब की? 1916 में की, 1916 में। क्लियर? अब 17 कमेंट में मत बोलना, अब 15, 16 ही होगा। 88 है कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? पनामा, स्वेज, कील, सू। कौन सी नहर? व्यस्त में कील हो जाएगा। ठीक है? और ऐसे सबसे लंबी स्वेज नहर।
स्वेज नहर। क्लियर है। 89 डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्या होगा? डिप्थीरिया, टिटनेस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? दोनों रोग के बचाव के लिए दिया जाता है बच्चा, याद रखेंगे दोनों रोग का। 90 अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था, मतलब उसके बाद राजा बनने वाला कौन था? क्या है? कुणाल, दशरथ, जौलक, बृहदक। क्या होगा? कुणाल हो जाएगा, कुणाल हो जाएगा, कुणाल। क्लियर। 91 कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। 92 का राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। बहुत बढ़िया, अच्छे जा रहे हो तुम लोग। 100 में 85 लाना है, सोच लो। 92 प्रश्न हो चुका है। 12 जनवरी। कब? 12 जनवरी। क्लियर है। 93 स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? बच्चा रात के 11:30 बज रहा है, अभी नींद तो आएगी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 20 में, 22 में, 23 में या 25 में? कब की गई? 1923 में। क्लियर। बहुत बढ़िया। ट्रोकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रोकोमा ग्लूकोमा जो है मानव शरीर के आंख को प्रभावित करता है। किसको? आंख को। आंख को, आइस को। 95 का परिवार लॉर्ड डलहौजी होगा। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया? अभी बताया था, राज हड़पने का नीति कब किया? 48, 51, 52, 54। ऑप्शन मिसिंग है बच्चा, ऑप्शन मिसिंग लग रहा है। 56 होना चाहिए। 1956 में किया था, 1956 में राज हड़प नीति। क्लियर। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। क्या होगा? जवाब दे दिया, टेनिस। क्या होगा? टेनिस। चलिए 97 है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो पिन कोड की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1972 ईस्वी को। 15 अगस्त 1972 ईस्वी को। 98 नंबर है, शहद का मुख्य अवयव कौन होता है? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्या होगा? फ्रुक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये 99 नंबर है कि NH1 किसको जोड़ता है? कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर, मुंबई से दिल्ली या कोलकाता से मद्रास? क्या होगा? हो जाएगा तुम्हारा दिल्ली से अमृतसर। 99 प्रश्न बच्चा हो चुका है, मात्र एक प्रश्न बचा हुआ है। कमेंट बॉक्स में जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको मालूम चले कि आपके दोस्त आपसे ज्यादा जानते हैं या कम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जिला और
कितना नंबर आया है जरूर लिखेंगे, ताकि थोड़ा हम लोग को हौसला मिले और हम आपको इससे भी बेहतर कोशिश करें वीडियो लाने का। लाइव क्लास जल्दी शुरू करेंगे हम। आखिरी प्रश्न है कि 100 नंबर है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में डूबता है? शनि, बृहस्पति, शुक्र और वरुण। क्या होगा? हो जाएगा शुक्र ग्रह। क्या होगा? शुक्र ग्रह। जय हिंद।